क्योंकि हमारे ये जो मनुष्य शरीर मिला, जाने हजारों हजारों जन्मों में हमने बहुत बहुत पुण्य किए, हजारों जन्मों में यज्ञ किए, सत्कर्म किए, ब्राह्मण सेवा की, संत सेवा की, उसका फल मिला कि आज हमको भगवान की कथा मिली है। हमारा मन पवित्र हो रहा है, हमारा तन पवित्र हो रहा है, और जब हमारा मन और तन और धन जब तीनों पवित्र हो जाते हैं तो फिर भगवान ही मानो हमारे सामने विराजित हो जाते हैं। फिर हमें कभी भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मानो नित्य दर्शन हो रहा है। किसी संत का भाव है, काया शुद्ध हो, काया शुद्ध हो तो ब्रज रज उड़ी अंग लगे, और माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए। हमारा शरीर कब पवित्र होता है? हमारे बीच में यहाँ वृंदावन के नित्य विहार करने वाले श्री बिहारी जी के चरणों का नित्य दर्शन करने वाले कुछ लोग हमारे यहाँ बीच में बैठे हैं जो वृंदावन से ही पधारे। इस रज की महिमा कौन वर्णन कर सकता है? अरे हम तो ये कहेंगे, जब हम लोग पात्र नहीं होते हैं तो राधा रानी कृपा करके पात्र बना लेती हैं। एक बार अशोक भैया हम रमण रेती गए अपने गुरुजी के यहाँ, पहली बार गए थे, और जब मैं वहां गया तो शाम को गायें चर के आ रही थी। गायें तो बहुत हैं, आश्रम है, हमारी समझ में 4-6 हजार गायें होंगी। तो गायें चर के आ रही थी शाम का, वही शायद 3 या 4 बजा होगा। इतनी तेज गायों के दौड़ कर चलने से जो धूल उड़ रही थी तो ऐसे लगा जैसे आंधी आ रही, बहुत तेज धूल। पीछे से यमुना जी की तरफ से गायें आ रही थी आश्रम की ओर। तो हम लोग वहां खड़े, तो हमने कहा बड़ा हमें लग रहा आंधी आ रही। तो किसी ने कहा आंधी नहीं आ रही, गायें चर के आ रही। तो जब गायें सामने आ गई तो इतनी धूल की हमें लगा जैसे हम लोग पूरा सराबोर हो जाएंगे। तो हमारे साथ 1-2 लोग थे, तो हमने कहा भैया जरा हटो, नहीं सब कपड़े खराब हो जाएंगे, इतनी धूल आ गई। वहीं एक स्वामी जी खड़े थे, तो स्वामी जी ने कहा क्या पहली बार आए हो क्या वृंदावन? क्या पहली बार आए हो? तो हमने कहा स्वामी जी पहली बार आया। अरे महाराज, इस रज के लिए तो देवता तरसते हैं, जिसके लिए तुम कह रहे कि कपड़े खराब हो जाएंगे और यहाँ से भागो, उधर खड़े हो जाओ। अरे इस ब्रज रज के लिए तो देवता तरसते हैं, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ। तो हम कहा महाराज मालूम नहीं था, चलो खड़े रहेंगे। अब वो धूल शरीर पर पड़ी, हमारे गुरुदेव भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज यहाँ वृंदावन के निवासी जो लोग हैं, वृंदावन के रहने वाले जो लोग हैं, वो कहते इस रज में जो लोटा नहीं वृंदावन की धूल में, जो एक बार जाकर के अगर वहां लोटपोट नहीं हुआ, अगर वो धूल उसके शरीर पर नहीं पड़ी, तो समझ लो कि मनुष्य शरीर लेना ही सार्थक नहीं हुआ। और हमारे रमण रेती में तो, हमारे गुरु आश्रम में तो वहां जो जाता है तो वो तो बिना लोटे पोटे, आप लोग गए होंगे, आप तो सब जानते हैं, वहां तो बिना लोटे पोटे, क्योंकि वहां बिहारी जी हमारे जो रमण बिहारी हैं वो तो नित्य ही वहां लोट पोट करते रहे, जब तक छोटे रहे। बड़े हो गए तो एक अलग बात, लेकिन जब तक छोटे रहे उसी धूल में लोटते थे। तो वो रज इतनी पवित्र है कि उस रज को अगर आपके ऊपर उड़ कर के पड़ जाए तो क्या कहना है, नहीं उड़ के आ रही है तो आप ही उसमें लौट जाइए। तो काया शुद्ध हो तो ब्रज रज उड़ी अंग लगे, और माया शुद्ध हो तो कृष्ण नाम पे लुटाए। ये जो हमारे पास धन है
जब भगवान की सेवा में लगता है, जब संत की सेवा में लगता है, किसी ब्राह्मण की सेवा में जब ये धन लगता है तो हमारा धन पवित्र हो जाता है। और पवित्र धन जब हम उसके भोजन के रूप में जब उसको हम पाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले उसका जब उपयोग करते हैं, तो वो खाने वाले की बुद्धि पवित्र हो जाती है और पवित्र बुद्धि भगवान के चरणों तक ले जाती है।